मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर। If one is solid and other is hollow. hollow के लिए आपको दिया है d नॉट बाई डी आई इक्वल्स टू के। क्या कंपेयर करना है मेरे को? टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, है ना। चलो, अब मेरे पास फॉर्मूला है T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तब आएगा जब R इक्वल टू कैपिटल आर होगा, करेक्ट है। अब दोनों शाफ्ट सेम मटेरियल के बने हैं, ये नहीं, दोनों के लिए परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? J बाई आर के, राइट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द J बाई आर ऑफ हॉलो। J बाई आर ऑफ हॉलो कितना हो जाएगा? बाई 64 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, ठीक है, पोलर है ना, हाँ ठीक है। पाई बाई 32 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर यानी कि डी नॉट बाई 2, राइट। तो क्या मिल गया मेरे को? पाई बाई 16 डी नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई डी नॉट माइनस डी आई टू द पावर 4 अपॉन डी नॉट। इज दैट क्लियर? एंड डी नॉट टू द पावर फोर को कॉमन, डी आई को कॉमन निकालो ना, क्योंकि मेरे को रेशियो जो दिया हुआ है वो डी नॉट बाई डी आई का दिया हुआ है। तो इसको अपन डी आई को कॉमन अगर अपन निकाल लेते हैं तो अपने पास में बचता है पाई बाई 16 डी नॉट बाई डी आई टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन डी नॉट, ठीक है ना। डी आई टू द पावर, अच्छा डी आई टू द पावर 4, हाँ करेक्ट, डी आई टू द पावर 4 कॉमन निकाले थे अपन, ठीक है। तो पाई बाई 16 डी नॉट बाई डी आई टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी आई टू द पावर 4 अपॉन डी नॉट। सो J बाई आर ऑफ हॉलो मेरे को मिला पाई बाई 16 डी आई
बाई डी नॉट, डी आई बाई डी नॉट हो जाएगा के, हाँ 1/k, तो ये मेरे को मिलेगा डी आई क्यूब बाई के, डी आई डी नॉट बाई डी आई इक्वल्स टू के, तो ये हो गया, अब बचा क्या, डी आई टू द पावर 3, राइट, मल्टीप्लाइड बाय k to the power 4 minus 1. Is that clear? Now what is the j by r of solid? Pi by 32 d to the power 4 divided by d by 2. So that is pi by 16 d to the power 3. Is that clear? चलिए जी, तो रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हॉलो टू द टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेरे को मिल गया। हॉलो के लिए पाई बाय 16 से पाई बाय 16 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, डी आई टू द पावर 3 इंटू के टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 1/k डिवाइडेड बाई डी क्यूब। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बन गया क्या? क्योंकि अभी d जो है वो मेरे को मालूम नहीं है, डी आई भी मेरे को मालूम नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डी आई एंड डी। कैसे आएगा? डी आई और डी के बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे आएगा? हाँ, वेट सेम दिया है, लेंथ सेम है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। तो ये मेरे को मिल गया डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 1। एम आई क्लियर? यस नो? क्या चाहिए मेरे को, डी बाई डी आई चाहिए कि डी आई बाई डी चाहिए मेरे को? तो डी आई बाई डी बिकम्स 1/k स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2, राइट? तो फाइनली मेरे को क्या मिला, टी हॉलो डिवाइडेड बाई टी सॉलिड इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी, यानी कि 1/k स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2 इंटू k टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई k, राइट? व्हाट इज k? डी नॉट बाई डी आई, लेट्स अज्यूम इट इक्वल्स टू 2। क्या आंसर आ रहा है बताओ? मान लो कि डी नॉट बाई डी आई इक्वल टू 2 है, कितना आ रहा है? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, लोड कैरिंग टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हॉलो की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन था कि अगर दोनों सेम टॉर्क ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसका वेट कम होगा? दोनों सेम वेट के थे तो कौन ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफर किया?
दोनों जब सेम वेट के थे तो हॉलो जो है वो 44% ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर किया। अगर सेम टॉर्क ट्रांसफर कर रहे हैं तो वेट किसका कम होगा? वेट जो है वो हॉलो का कम आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन अपन सिंपल स्ट्रेस स्टेट में कर चुके हैं। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए? सिंपल सी बात है यार, ए तो फिक्स्ड है तो ए का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मान लो मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी निकालना होता था तो मैं क्या करता था? कैसे निकालूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए तो जीरो होगा। अब क्या करो, आप ए का डिस्प्लेसमेंट जानते हो, कैन यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो है वो एल ए बी के बराबर होगा। करेक्ट है, ये मेरे को क्या मिला? एल ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब आगे क्या करूंगा? हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ ही तो हुआ ना। आगे अपन क्या करेंगे? सी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो प्लस क्या कर देंगे? ये देखो, एल ए बी क्या बोल रहा है? एल ए इक्वल टू जीरो। एल बी क्या होगा? एल ए प्लस एल ए बी। तो एल ए जीरो था तो एल बी जो हो गया वो एल ए बी के बराबर आ गया। अब मेरे को चाहिए एल सी, तो एल सी क्या होगा? एल बी प्लस एल बी सी। तो एल बी जो था वो एल ए बी था और यहां पे मैं ऐड कर दूंगा एल बी सी। किया हुआ क्वेश्चन है? यस नो? किया है कि नहीं किया है क्वेश्चन को? अब यहां पे बस अब चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा कि अभी आपको जो लोड दिया हुआ है, जो लोड दिया हुआ है वो अब आपको डायरेक्ट लोड था, यहां पे अब आपको टॉर्क मिल जाएगा। देखो बच्चे, आप क्या करेंगे? अब टॉर्क के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? क्या होगा टॉर्क के कारण? मैं क्या निकालूंगा? यहां पे आपने निकाला था लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब यहां पे आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट। करेक्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। यहां पे 10 किलो न्यूटन दिया हुआ है, ये 20 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। देखो एक बात मेरे को ध्यान से सुनना, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि ट्विस्टिंग में जब हम लोग मूवमेंट देखते हैं ना तो काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये समझने में दिक्कत जाती है। लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो अलग आएगा, राइट हैंड साइड से देखोगे तो अलग आएगा। करेक्ट है, तो करना क्या है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे दिमाग मत डालो। पहला जो मूवमेंट दिख रहा है ना, जिस साइड से भी तुम चालू कर रहे हो, जिस साइड से भी तुम चालू कर रहे हो, पहला जो भी मूवमेंट दिखे उसको टेंसाइल ले लो। मेरे को नहीं पता ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब किधर से मैंने काम चालू किया? राइट साइड से। तो अब राइट साइड से अगर मैं कैलकुलेशन करते रहूंगा मेरे को ये डायरेक्शन मिलेगा, मैं उसकी जगह ये फोर्स लगा दूंगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम साइड आना चाहिए। अब मान लो एक यहां पे एक और आ गया, एक मूवमेंट यहां पे और आ गया। तो अब ये वाला जो मूवमेंट आ रहा है और इसका मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं क्या करूंगा? इधर फोर्स लगा दूंगा। करेक्ट है, मूवमेंट को हटा के जैसे ही आपने फोर्स सही तरीके से अप्लाई किया, आपका क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक नंबर का सवाल है। क्लियर?
पहला मूवमेंट आपको जिधर से चालू कर रहे हो, पहला मूवमेंट जो दिख रहा है उसको आप टेंसाइल फोर्स मान लो, करेक्ट है। अब अगर लेफ्ट साइड से चालू किए हो और मान लो आपने क्लॉकवाइज को टेंसाइल लिया है, तो अब लेफ्ट साइड से जितने भी टेंसाइल होंगे सबकी जगह आप जितने जितने भी क्लॉकवाइज होंगे सबकी जगह टेंसाइल लगाओगे। लेकिन बीच में अगर आप राइट साइड चालू कर दिए तो साइन आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक साइड से कैलकुलेशन करो, दूसरी साइड से करोगे तो फिर आपको क्लॉकवाइज को, एक साइड से अगर आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो राइट साइड से आपको क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल टाइप का और निगेटिव यानी कि कंप्रेसिव टाइप का। चलो अब मान लो मेरे को इसका डिफ्लेक्शन निकालना है। मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है ए डी बी सी। मेरे को पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना होगा, 0 होगा, फिक्स है। डी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना, आप फॉर्मूला बोलो। अरे मेरे भाई थीटा ए डी क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ एल अपॉन ए ई। टॉर्शन के केस में फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा, एफ यानी कि लोड, क्या बन जाएगा लोड, टाउ लोड नहीं है मेरे भाई, टाउ स्ट्रेस है, टी लोड बनेगा, एल एल रहेगा, एरिया पोलर मोड ऑफ इनर्शिया बन गया, ई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये आपने को क्या करना है, टी ए डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब टी ए डी कैसे कैलकुलेट करूंगा, अपने कन्वेंशन के हिसाब से, राइट। टी ए डी मैंने निकाला, फिर अब थीटा डी बी कैलकुलेट करूंगा, थीटा बी सी कैलकुलेट करूंगा। हर जगह मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, टी ए बी, टी बी सी, टी सी डी। इज दैट क्लियर। अगर ये आपने कर लिया तो सवाल 2 मिनट में बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा। देखो यहां पे एक टॉर्क लगा हुआ है टी एट डिस्टेंस से L1, और यहां पे दूसरा टॉर्क लगा हुआ है L2। राइट। अब यहां पे एक रिएक्टिव टॉर्क आएगा और यहां पे एक रिएक्टिव टॉर्क आएगा। इसका डायरेक्शन मेरे को पता नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। जब तक ये ना साइन रहता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेरा दिमाग तो नहीं चलता, मेरा दिमाग नहीं चलता, समझ में नहीं आता है, घूमेगा घटेगा क्या करना है। तो मेरे को ये लाइन को पहले हटाना है। हटाने के समय सावधानी बरतनी है, बस इतनी सावधानी आप बरत लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सवाल आपका 100% सही होगा। मेरे को नहीं समझ में आता क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो आपके एजम्पशन के ऊपर है ना, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, नहीं समझते अपन। अभी पहला वाला मूवमेंट दिख रहा है, जो पहला मूवमेंट दिख रहा है उसको आप ले लो टेंशन में, टी ए। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा मूवमेंट आ रहा है टी। इतना समझ में आ रहा है कि दोनों सेम है कि अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। तो जिधर टी ए गया था टी उसके अपोजिट लगेगा, लगा दो टी, ठीक है। अब टी और ये टी बी, तो जिधर टी लगा था उसके अपोजिट टी बी लग गया, दैट्स इट, सवाल समाप्त। अब ना कोई कंफ्यूजन और ना कोई दिक्कत। अब कैसे करेंगे, मेरे को टी निकालना है ना, तो बेटा कैसे निकालोगे,
टी ए टी बी कैलकुलेट करना है, कितने अननोन है, कितने, हाँ थीटा, थीटा ए बी जो है वो जीरो होगा, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगी टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये तुम्हारी आ गई मैकेनिक्स से। और दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा ए बी इक्वल्स टू जीरो, और थीटा ए बी क्या होगा, थीटा ए सी प्लस थीटा सी डी। करेक्ट है। अब बिल्कुल सिंपल है। अब मेरे को बताओ, आप थीटा ए सी निकालना है तो मेरे को चाहिए टी ए सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ए सी? अरे यार, अब ऐसी गलती करोगे तो फिर तो मन दुखी हो जाता है, मालूम है। ये सेक्शन में मेरे को अभी फोर्स चाहिए, कितना फोर्स आ रहा है यहाँ पे? सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड देखेगा या राइट साइड देखेगा? लेफ्ट साइड देखेगा तो बोलेगा टी ए आ रहा है, राइट साइड से बोलेगा माइनस टी बी प्लस टी आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिया, माइनस, सॉरी क्या लूंगा, प्लस टी ए एल वन अपॉन जी जे, प्लस थीटा सी टी निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, टी सी बी। अब बताओ टी सी बी कितना आ रहा है? हाँ, माइनस टी बी होगा, राइट साइड से आप डायरेक्टली देख लो, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस टी बी एल टू डिवाइडेड बाई जी जे। एम आई क्लियर? ये वाला डायग्राम देख के फोर्स डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का झंझा मत पालो। कोई भी फोर्स पहली वाली जो दिखती है उसको आप टेंसाइल लेके चलो। करेक्ट है। उसके अपोजिट कोई मूवमेंट आएगा सेम डायरेक्शन में, जिसको आपने टेंसाइल लिया और उसी डायरेक्शन से अगर आप बढ़ते जा रहे हो तो जो अपोजिट आएगा उसको आप कंप्रेसिव ले, उसके अपोजिट ले लोगे। और दूसरी साइड से कर रहे हो तो सेम वाले को देखो, यहां पे ये दोनों मूवमेंट सेम थे। लेफ्ट साइड से अगर ये पॉजिटिव लिया मैं, तो राइट साइड से मेरे को इसको देखूंगा तो फिर ये निगेटिव हो जा रहा है ना। इज दैट क्लियर? फोर्स डायग्राम को कन्वर्ट कर लो, सवाल बन गया 2 मिनट में। आई बात समझ में? बस इतना ही अपने को यहाँ पे करना है। चलिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो निकल नहीं जाएगी। टी की वैल्यू दी थी, टी ए टी बी निकालना था। टी की वैल्यू तो दी थी ना मेरे को, टी रिएक्शन निकाले थे ना पहले। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टॉर्क निकालेगा तभी तो स्ट्रेस निकलेगा। 0.5 आ रहा है तो सही आ रहा है। टॉर्क आ रहा है नहीं, 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ, 0.5 आ रहा है, सही है। सही तो है, फिर कैसे? चलो इधर देखो। अच्छा, कल आपका क्लास नहीं है, मंडे को टेस्ट रहेगा। टॉपिक बताओ क्या टॉपिक लेना है?
आपका मैथ्स में एल हो गया है, वो एल रहेगा। प्रोबेबिलिटी भी हो गया ना, एल प्रोबेबिलिटी। एफ एम जहाँ तक हुआ है, मॉस जहाँ तक हुआ है, थर्मो ऐड करना है। पढ़ना हो जाएगा, या एफ एम मॉस हटा के थर्मो कर दें। चारों करने हैं। परसों है आपका टेस्ट ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जितना होता नहीं फिर तो इसको हटा दो, बोलो तो एफ एम मॉस हटा देता हूँ। एक हटा, ये चलो हटा देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। तेरा हुआ नहीं है, ठीक है। तू एक काम करना, तू एफ एम मॉस पढ़ के ही आना। थर्मो तेरा हुआ नहीं है तो छोड़ दे, तू एफ एम मॉस के करके आना, और तू रिवाइज कर लेना दोनों ना, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट का टाइमिंग शाम को 4 o'clock, ठीक है। टाइमिंग तो तेरे को ओम मैसेज कर देगा। हाँ चलो यार देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मूवमेंट लगा लेता हूँ। राइट, अब ये डायग्राम को फटाफट अपन फोर्स डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 2 मिनट में सवाल हो जाएगा सॉल्व। लेफ्ट साइड से जो पहली मूवमेंट आ रही है उसको मैं टेंसाइल ले लिया। अब बी पे जो मूवमेंट आ रही है उसका डायरेक्शन ए के साइड का या ए के अपोजिट। बी पे जो मूवमेंट आ रही है वो ए के अपोजिट लगेगी, तो यहां पे हमने 4 लगा दिया, ठीक है। 3 जो है वो 4 के अपोजिट आएगी, 4 के डायरेक्शन में आएगी, 4 के अपोजिट लगा दिया 3। और यहां पे जो मूवमेंट आएगा डी, वो आ गया 3 के डायरेक्शन में, टी डी। राइट, अब क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास में, टी ए प्लस टी डी इज इक्वल्स टू 1। राइट, एक इक्वेशन मेरे को यहां से मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, ए बी सी डी, थीटा ए डी इक्वल टू 0। थीटा ए डी इक्वल टू 0, और थीटा ए डी क्या होगा, थीटा ए बी, थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी प्लस थीटा, बस इतना ही है ना, इक्वल टू 0 होगा। इसमें कुछ चीज कॉमन है क्या, लेंथ सेम नहीं है, जे भी सेम, जी जी बस सेम है, तो इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा टी ए बी एल वन डिवाइडेड बाई जे वन प्लस टी बी सी एल टू डिवाइडेड बाई जे टू प्लस टी सी डी एल थ्री डिवाइडेड बाई जे टू। राइट, that is equals to 0. Now what I have to do, I have to find out the value of TAB. What is TAB? Plus minus, हाँ, A B C and this is D. TAB आया +1, very good. अब आपको चाहिए क्या, TBC. What is TBC? TA -4 होगा, वेरी गुड। BC पे एक पॉइंट ले लो, तो या तो आप बोलोगे -TD -3 आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो TA -4। हाँ, तो ये हो गया TA -4
व्हाट इज टी सी डी माइनस टी डी। क्लियर है? तो अब यहां से दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर सकता हूं मैं। इनको सॉल्व करने के बाद मेरे को वैल्यू मिल रही है टी ए इक्वल्स टू टी डी एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। ये आ रहा है, करेक्ट है। अब आपको निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस, ये निकालना है ना। डिटरमाइन द shear stress at the weld if to द टॉर्सनल लोड। वेल्ड पे आपको वेल्ड का क्रॉस सेक्शन दिया है, नहीं ये बोल रहा है गलत है क्वेश्चन। अभी वेल्ड का निकाल नहीं सकते अपन, वेल्ड का डायमेंशन नहीं दिया है, तो मैं वेल्ड पे स्ट्रेस कैसे निकालूंगा। वेल्ड की थिकनेस कितनी है, वहां क्रॉस सेक्शन पे जो है स्ट्रेस आएगा और वेल्ड पे जो स्ट्रेस आएगा वो सेम नहीं रहेगा ना। यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं कि ये बॉडी में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है। वेल्ड के लिए मेरे को वेल्ड का क्रॉस सेक्शन चाहिए, और वेल्ड अभी हम लोग पढ़ा भी नहीं है, तो वेल्ड पे अपन वैसे भी निकाल अभी नहीं पाएंगे अपन। चलो ये निकालने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे क्या, J1 कितना आ रहा है J1। हाँ वैल्यू बताओ, J1 ज्यादा आ रहा है कि J2 ज्यादा आ रहा है? J1 ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है J1? 2 to the power 2.5 into 10 to the power मीटर टू द पावर 4। 2.5 into 10 to the power -7। श्योर हो भाई? एम होगा तो माइनस कैसे आएगा यार, होगा तो फिर प्लस में आएगा। एम हाँ में होगा तो प्लस में आएगा, होगा तो निगेटिव थोड़ा ना आएगा। 2.5 into 10 to the power -7 तुम्हारा J1 आ रहा है। व्हाट इज J2? 1.5 into 10 to the power, हाँ तो 1.5 लिख सकता हूँ ना मैं उसको। 1.5 into 10 to the power -6। तो कौन सा बड़ा हुआ बेटा? ऐसा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? विच वन इज हायर? हाँ J2 जो है वो बड़ा होगा, करेक्ट है। J2 इज ग्रेटर देन J1। अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए तीन रीजन है। पहला है AB, तो AB में कितना लोड आ रहा है? 0.5 का, करेक्ट है। BC में कितना लोड आ रहा है? 3.5 -3.5 का, -3.5 का। और CD में कितना लोड आ रहा है? -0.5 का, करेक्ट है। अब स्ट्रेस कहां ज्यादा आएगा, AB में, BC में या CD में? नहीं बता सकते, निकालना पड़ेगा। देखो स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू T इंटू R बाई J, करेक्ट है, R बाई J। अब इधर देखो, अब J अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, करेक्ट है। अब सेक्शन CD में J ज्यादा है, कितना आ रहा है J? 1.5। J ज्यादा है और लोड कितना आ रहा है? मात्र 0.5 का। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि यहां पे भी लोड 0.5 का ही है, लेकिन J का वैल्यू छोटा है। तो या तो स्ट्रेस AB में ज्यादा आएगा या फिर BC में ज्यादा आएगा, वो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। BC में ज्यादा क्यों हो सकता है? क्योंकि BC में J का वैल्यू ज्यादा है, लेकिन टॉर्क का वैल्यू भी ज्यादा है। तो लेट्स कैलकुलेट द स्ट्रेस इन AB एंड BC। CD में निकालने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज टाउ AB? कितना कितना आ रहा है? नहीं नहीं गलत निकाल रहा हूँ, इतना कम नहीं आएगा। कैलकुलेशन चेक करो।
ठीक है, हो सकता है क्योंकि इसमें मेगा पास्कल। टाउ ए भी कितना आ रहा है? 0.39 KPa। इतना कम आ रहा है? अच्छा। और टाउ बी सी 0.35 किलो पास्कल में आया यार, समझ में नहीं आ रहा। मेगा पास्कल हो। आई जे का वैल्यू सही निकाले थे ना? नहीं, गलत निकाल रहा हूँ ये। इसने वेल्ड पे शेयर स्ट्रेस नहीं निकाला है। पॉइंट बी पे इसने शेयर स्ट्रेस निकाला है, वो आ रहा है 39.7 मेगा पास्कल। कैसे गलती कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, 39.7 आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, चलो ठीक है। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। परसों आपका टेस्ट है, अभी से जाके लग जाएंगे। टेस्ट है मतलब सीरियसली लेना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। रिवाइज करेंगे, अभी पहले जाके टाइम टेबल बना लो कैसे कैसे कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को दूंगा। तुम बेटा 6-8 घंटे का टाइम निकालो अपना, कम से कम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक को कंप्लीट करने का कोशिश करो। नहीं होता है तो मेरे को कॉल करो, मेरे से आके मिलो, है ना। अभी मैं यहीं पे रहूंगा तो कॉल करके मेरे से मिलने आप आ जाओगे। टेस्ट को टेस्ट के समान लेना है, लाइटली नहीं लेना है कि टेस्ट बोल दिया तो चलो ठीक है। देख, मेन रिजल्ट तुमको टेस्ट ला के ही देगा। क्यों टेस्ट लाएगा? क्योंकि टेस्ट को अगर तुम ईमानदारी से लोगे तो पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद टेस्ट दोगे तो गलतियां करोगे। जब उन गलतियों को घर जाके रिवाइज करोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। इसलिए टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अच्छे से तैयार करके आइएगा ना।